हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एहसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, आज जो मोदी जी ने किया है ना अमेरिका के साथ, खुदा की कसम आज तक दुनिया के किसी लीडर ने नहीं किया होगा। मोदी जी ने एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में एंट्री देकर ट्रम्प के पिछवाड़े पे मार दिए जोरदार लात। यार अबे हाँ, क्योंकि भाई दे दिए भाई। ऊपर से ट्रम्प और भाई साहब उसकी वापस में बन नहीं रही है, सबको रिजाइन कर दिया। वहाँ पे मैं लड़ रहा, मोदी जी ने अपनी चरक्या नीति खेल ली। ये देखो यार, इसको कहते हैं भारतीय का तेज दिमाग। साला भाई ट्रम्प का पिछवाड़ा लाल कर दिया है भारत। मोदी जी ने कैसी गेम खेली भाई, स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री दे दी। वो बड़ा उछल रहा था ना कि इंडिया के अंदर भाई आईफोन ना बने, ये ना बने। भूतनी के तेरे बाप को भाई साहब भारत ने एंट्री दे दी है। ट्रम्प के बच्चे वॉच करते, कॉर्डन करते स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपको पता है एलोन मस्क के पापा की रामलला ने सुन ली। रामलला की चरणों में गिर के उन्होंने बस यही कहा था कि मेरे बिटवा को हिंदुस्तान में स्टारलिंक का लाइसेंस दिलवा दो, और ये उनकी प्रार्थना करना था। रामलला ने कहा जा, तेरी मैंने पूरी की, तेरी मनोकामना पूरी की, तेरे बेटे को दिया। और इधर एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत की सरकार से स्टारलिंक भारत लाने का मौका मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अनुमति मिल गई। ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। और एलोन मस्क जो बहुत दिन से बहुत खराब खबरें सुन रहे हैं, एक तो खबर ये भी बता रही है, अभी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, कि ट्रम्प से अंदर बात करते हुए झड़प हो गई, क्योंकि ट्रम्प के एक एड ने इसकी आंख में गुत मार दिया, जिसकी इसकी चोट लगी हुई है एलोन मस्क। पहले शॉर्ट में स्टारलिंक को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो फाइनली स्टारलिंक को भारत में हरी झंडी मिल गई। अब बस जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि लाइसेंस मिलने के बाद अब जो प्रक्रिया बची है वो स्पेक्ट्रम मिलने की मिली है, स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की मिली है। इतना आप लोगों को पता होगा कि स्टारलिंक से पहले भारतीय एयरटेल को और जियो को भी ये लाइसेंस मिल चुका है। तो अब खेल के मैदान में 3 लोग हो गए। एलोन मस्क बहुत दिन से इसका प्रयास कर रहे थे। शुरू में लग रहा था बिल्कुल आ जाएंगे, आज से 2 साल पहले, लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणों से इसको रोक दिया गया। कारण सुनने वाले और पढ़ने वालों से यह भी पता चलता है कि इस मारे रोका गया था ताकि हमारी जो भारत की कंपनीज हैं वो अपना वर्चस्व मजबूत कर लें। उसके बाद एलोन मस्क को इजाजत दी जाएगी। और ट्रम्प के आने के बाद और जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो एलोन मस्क अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार के बारे में आपको बताया था ना कि भैया ये भी तुम्हारा है, अच्छा मेरा है, भैया इसका नाम लिखा दो, याद है ना? तो उनमें से पूरे परिवार के साथ वो मोदी जी के साथ मिलने के लिए आए थे। और वहीं से ये लग रहा था कि एलोन मस्क का स्टारलिंक अब भारत में आने की इसकी स्टेज आ गई है। लेकिन खेल इसमें यह है कि लग ये इस मारे रहा था कि मोदी जी पर ट्रम्प का दबाव के चलते स्टारलिंक को अनुमति देनी पड़ेगी। यहां यार मोदी जी, ये नॉटी मोदी जी पूरा खेल ही बदल देते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रम्प के और एलोन मस्क के जब जूते चले आपस में, बताऊंगा, गुत्ता मारा है आंख में, जब जूते चले आपस में, यार मोदी जी वहीं पर गेम कर गए। मोदी जी ने वहीं पर जो गुर्रा रहा था बहुत डोनाल्ड ट्रम्प, यूं हड़का रहा था, क्या उसी मौके पर चौका मार दिया मोदी जी ने और कहा बेटा इस टाइम सही समय है कि तुम इंडिया में एंट्री ले लो, ताकि डोनाल्ड ट्रम्प को एक मैसेज जाए। जी हां साथियों, ये इनसाइट दे रहा हूं आपको, ताकि डोनाल्ड ट्रम्प को ऐसा मैसेज जाए कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे चेले को ही भारत में परमिशन मिलेगी। जो तुम्हारे खिलाफ खुल के तुम्हारे देश में बोल रहा है, वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में लेंगे, उसको भी परमिशन यहां से मिल सकती है। अब इसके साथ जब मैं कल इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो फिर से मातम शुरू हो गया। पता है क्या मातम शुरू हो गया? स्पीड कितनी होगी, पैसा कितना लेगा, कैसे लोग पैसा देंगे। अरे यार तुम उसको आने दो, तुम्हें काहे ये विपक्ष वालों इतने चुन्ने काटते रहते हैं यार? अरे भैया स्पीड खराब होगी तो वो नहीं चलेगा, महंगा होगा तो नहीं चलेगा। अब लोग जो इंट्रोडक्टरी इनका वो बता रहे हैं, ऑफर जो है वो अनलिमिटेड डेटा, ये लगभग 850 रुपए में दे रहा है। ठीक, तो ये प्रथम दृष्टिया सुनने में ज्यादा लग रहा है। मैं कह रहा हूं 850 में दे, 400 में दे, 1600 में दे, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। स्टारलिंक को हमें सिर्फ स्टारलिंक के साथ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को देख के चलना है, अपने डेटा को देख के चलना है। इसके अलावा भैया मार्केट में तो हर तरह की चीज होती है, सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है।
तो क्या अगर हमारे भारत में 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख वाली गाड़ी लेने वाले लोग ज्यादा हैं, तो क्या भारत में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी? कल मैं सुन रहा था, फिर ही कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के बकवास कर रहा था, इन लोगों को यार फुर्सत ही नहीं है बकवास करने की, धुआं हो गए, बचा कुछ नहीं है चलने के लिए। लेकिन फिर भी तो जो भी इनकी स्पीड होगी स्टारलिंक से या कोई भी जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट होती हैं, जो सैटेलाइट ऑर्बिट के बिल्कुल पास चलती हैं, उनके अपने एल्गोरिथम से, अपनी कनेक्टिविटी से स्पीड बहुत बढ़ जाती है। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, जहां जहां इंटरनेट ना हो, भारत के अब हर कोने चप्पे चप्पे एवरी स्क्वायर इंच पर हमें इंटरनेट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। मान लिया मैंने जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर वो हाई रेट 850 रुपए महीना का दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सो ये सारी चीजें एक प्रोजेक्ट के अनरोल होने के बाद होती हैं। अगर मस्क को लगेगा नहीं दे पाएंगे, मस्क सस्ता कर देगा मार्केट पकड़ने के लिए। अब आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबरों पर। बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। ऑथेंटिक बात यह है भैया कि इनकी लड़ाई ने तो अजीब रंग रूप ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि एलन मस्क पागल हो गया है। ये ट्वीट हो रहे हैं, ट्रुथ पर ट्वीट हो रहे हैं। एलन मस्क, अब ये लड़ाई हो गई है सोशल मीडिया की, ट्रुथ वर्सेस एक्स ने कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। अब याद करिएगा आप लोग मेरी एक पुरानी बात, जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को ये बात याद है मेरे साथियों? याद है तो प्लीज कमेंट कर देना कि रिजवान अहमद ने कहा था कि पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा है कि मस्क अमेरिका की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। अब वो वहां का डोमिसाइल है, वहां का बर्थ है, सिटीजन वहां का है, लेकिन बर्थ कहीं की है, वगैरह वगैरह। उसके चलते वो कहां तक अपने पांव पसार सकता है, ये एक अलग मुद्दा ऑफ डिस्कशन है। लेकिन आपके भाई ने कहा था कि ये आदमी राजनीति में इंटरेस्टेड लग रहा है। और मस्क ने अपने एक्स पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि क्या 80% लोगों को जो मिडिल में हैं, अब उसका मतलब यहां से अमेरिका का मिडिल क्लास है या रिपब्लिकन और आपके डेमोक्रेट्स के बीच की वो बात कर रहा है, उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मामला यहां तक पहुंच गया। भाई साहब ट्रम्प की एक जो इनकी टेस्ला है वो ट्रम्प को गिफ्ट करी गई थी, तो ट्रम्प ने कहा जा ले जा, इसको नहीं चाहिए। इस लेवल पर लॉन्डो की तरह यहां लड़ाइयां हो रही हैं। और उधर मस्क ने ट्रम्प के इम्पीचमेंट के लिए एक मामले में, एक अपराध हुआ था अमेरिका में, उसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प का नाम जुड़ा था। जुड़ा इन द सेंस ये था कि अपराधी से ट्रम्प का नाम जुड़ा था। तो ट्रम्प ने कहा था मैं उसको जानता था, इसके अलावा मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। उसकी कोई सीक्रेट फाइल्स हैं जिसके बारे में अब एलन मस्क खुल के बोल रहा है कि उसके चलते ट्रम्प को प्रोसिक्यूट होना चाहिए और ट्रम्प का इम्पीचमेंट होना चाहिए। और ट्रम्प इनको खुलेआम बोल रहे हैं कि ये पागल हो गए हैं। और ट्रम्प ने ये बताया कि जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल था, जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि अमेरिका के एक्सचेकर पर लोड पड़ेगा, और मस्क ये कह रहा था कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका के लोड को कम करने के लिए है। इसके लिए जो लड़ाई बताई जा रही थी कि इस मारे इन दोनों में आपस में रंजिश हुई है, तो अब ट्रम्प की टीम यह बता रही है कि वो रंजिश इस मारे हुई है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अमेरिका सब्सिडी दिया करता था, इस बिल के चलते वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। तभी तो आपस में लड़ गई ना। और उधर से मोदी जी ने क्या गेम खेली यार। मोदी जी आपको तो दोनों हाथों से मेरा सलाम है। ओ भाई साहब, कहां से इतना दिमाग लेते हैं आप जिस बंदे को भारत में घुसने नहीं दे रहे थे, ट्रम्प के साथ वो भिड़ा और ट्रम्प की लाल करने के लिए आपने उस बंदे को भारत में एंट्री दे दी। और भाई साहब ट्रम्प इस टाइम बर्फ पे भी अपना पिछवाड़ा रख रहा होगा ना, वो भी पिघल रही होगी, इतना भाई साहब लाल कर दिया मोदी जी ने। बदला लिया कि नहीं लिया? सीईओ, एप्पल के सीईओ को उसने क्या बोला था? ट्रम्प को उधर ना लगाओ, उसने बोला हम दुगनी लगाएंगे। एप्पल की फैक्ट्री, एप्पल की देख ले, वही ना कैसी गेम खेली मोदी जी ने। गेम खेली है भाई साहब मोदी जी ने। मोदी जी ने भाई साहब ट्रम्प की खड़का के रख दी। ट्रम्प को भाई साहब कहीं का नहीं छोड़ा भाई। स्टारलिंक की एंट्री भारत में हो गई भाई, बहुत अच्छी चीज है। 800 रुपए पैकेज कुछ भी नहीं है। मैं अभी इधर 7000 दे रहा हूँ, स्पीड 30 बराबर है। इंडिया के कोने कोने में सर्विस होगी ना, इंडिया के चप्पे पे सर्विस होगी। पहाड़ के वो गार में भी घुस जाओगे तो वहां पे भी तुम्हें सर्विस मिलेगी।
और क्या चाहिए? कि कांग्रेस वाले शोर में जा रहे हैं, उधर मोदी जी मार के रख दिए ट्रम्प की देख। वो जी उन्हें हजम नहीं हो रही ना। मोदी जी को ये नहीं बोल रहे कि आपने ट्रम्प की क्या बजाई, हम आपके साथ कह रहे हैं ये तो गलत हो गया यार। भाई साहब जो मोदी जी ने भाई ऐसी बजाई, इधर बैठे हम पाकिस्तानियों को समझ आ गई, उधर बैठे हुए कांग्रेस को ना समझ आई यार। ट्रम्प को भाई भारत ने इस टाइम नंगा कर दिया, नंगा भाई। ट्रम्प को दिखा दिया है कि अगर तू भारत के साथ भिड़ेगा तो कंजर तेरा अपना ही नुकसान होगा। उधर से कंपनी उठ उठ के इंडिया आ रही है, फिर आप अंदाजा लगा ना अमेरिका से स्टारलिंक बहुत बड़ी कंपनी है भैया। ये देखो इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, अरबों डॉलर की आएगी, अरबों डॉलर। लोगों की इधर नौकरियां कितनी लगेगी? ये तो बात अंदर हुई ही नहीं है भाई। नौकरियां कितनी लगेगी? एक कंपनी आती है तो लाखों कंपनियां जनरेट होती है उस देश में। वही ना भाई, सब इनडायरेक्टली डायरेक्टली लाखों जो ये कारनामा मोदी जी ने अंजाम दिया। एक गेम जो सदियों तक याद रखा जाएगा कि एक लीडर था भारत का जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट को नंगा करके रोड पे फेंक दिया। वाकया ये तो भाई आपकी क्या थॉट है जो मोदी जी ने इतनी बड़ी गेम खेल डाली है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।